रिपब्लिक समिट में छठवीं बार आए और इस दौरान उन्होंने अर्बन नक्सल को लेकर के चिंता भी जाहिर की और चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अब अर्बन नक्सल दूर की बात हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी की चिंता, पैर पसारता अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल पर दी हिदायत, सावधान रहने की नसीहत। पीएम का विपक्ष पर हमला, भ्रष्टाचार परिवारवाद पर वार। मौका था रिपब्लिक प्लेनरी समिट का। पीएम के आते ही पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। लेकिन जब पीएम रिपब्लिक के मंच पर बोलना शुरू करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल जो दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहा है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पीएम की ये चिंता रिपब्लिक प्लेनरी समिट में झलकी। आप याद करिए, पहले टीवी पर अक्सर सीरियल बम ब्लास्ट की ब्रेकिंग न्यूज चला करती थी। स्लीपर सेल्स के नेटवर्क पर स्पेशल प्रोग्राम हुआ करते थे। आज ये सब टीवी स्क्रीन और भारत की जमीन दोनों जगह से गायब हो चुका है। सरकार के निर्णायक फैसलों से आज नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में पीएम मोदी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की भी तारीफ की। उन्होंने अर्नब की तारीफ करते हुए कहा कि अर्नब गोस्वामी ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया है और वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। सरकार के सख्त कदम से अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले 100 से ज्यादा इलाके नक्सलवाद की चपेट में थे, अब 2 दर्जन से भी कम इलाकों तक नक्सलवाद सिमट गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक बार फिर नेशन फर्स्ट की बात दोहराई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर इशारों इशारों में विपक्ष पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि समाज को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का सही ढंग से लागू होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता बदल लिया है। जी हां, बड़ी जानकारी। दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता बदला है। राज्यसभा सांसद हैं, तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की पट्टिका लगाई है। विवेकानंद मार्ग के नीचे छोटे शब्दों में तुगलक लेन लिखा है। तो राज्यसभा सांसद है दिनेश शर्मा, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी सांसद है जिन्होंने अपने घर, अपने आवास का एड्रेस चेंज कर दिया है, एड्रेस बदल लिया है। तुगलक लेन की जगह अब जो उनके एड्रेस की पट्टिका लगी है, यानी कि बाहर जो एड्रेस बोर्ड होता है, वो एड्रेस बोर्ड उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग का लगाया है। विवेकानंद मार्ग के नीचे बहुत छोटे शब्दों में लिखा हुआ है तुगलक लेन। और एक और खबर आपको दिल्ली से ही बता देते हैं, जहां दिल्ली के अकबर रोड पर 3 से 4 युवक पहुंचते हैं। अकबर रोड जिस बोर्ड पर लिखा होता है उस पर कालिख पोत देते हैं, नारेबाजी की जाती है और युवकों के द्वारा नाम बदलने की मांग की जाती है। उनका कहना है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा है, उनके नाम पर रोड का नाम नहीं होना चाहिए। रोड का नाम भी उन्होंने लिख दिया है। क्या लिखा है, देखिए आप भी। अकबर रोड वाले बोर्ड पर कालिख,
बोर्ड पर छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर। ये दिल्ली का अकबर रोड है। 3-4 युवक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के बीच अकबर रोड के साइन बोर्ड पर काली पोत दी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने साइन बोर्ड उखाड़ने की भी कोशिश की और जब साइन बोर्ड नहीं खुला तो उस पर लात भी मारी और फिर छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर चिपका दिया। ऐसा नहीं कि अकबर रोड के साइन बोर्ड पर पहली बार कालिख पोती गई हो, इससे पहले भी कालिख पोती गई है, लेकिन इस बार ये युवक साइन बोर्ड को उखाड़कर ले जाने की धमकी दे रहे हैं। जिनके नामों से देश की भावना आहत होती हो, हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती हो और हिंदुओं के युवाओं की भावना आहत होती हो, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नाम नहीं चेंज करे जा रहे आपसे। जिन लोगों ने देश को लूटा, अत्याचार किया, गर्दनें काटी, उनके नाम से नाम होने जरूरी है क्या मार्गों के? आप कुछ भी नाम रखो, देश में हमारे में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिख पोत रहे, देश के मुंह पे कालिख पोत रहे। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे, किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। और जो दिल्ली के युवा, जितने दिल्ली के हिंदू है ना, कट्टर सनातनी, तुम सबको ना डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे रहते ये बोर्ड हमको यूपी से आके पोतने पड़ रहे हैं, तो तुम्हारा दिल्ली में फायदा क्या? तुम्हारे खून का पानी बन गया है। युवकों की मांग है कि इस मार्ग को शिवाजी या छत्रपति संभाजी के नाम पर किया जाए, लेकिन अब तक अकबर रोड का नाम नहीं बदला गया है, जिससे इन युवकों में नाराजगी है। वैसे पुलिस युवकों को तलाश कर रही है और जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। होली का पर्व नजदीक है और होली की जब बात आती है तो मन में जो छवि उभरती है वो होती है मथुरा बरसाने की होली। और मथुरा की प्रसिद्ध लड्डू मार होली इसके कहने ही क्या, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग भी बरसाना पहुंचते हैं। और इस बार की होली और ज्यादा खास होगी क्योंकि इस बार बरसाना में लड्डू मार होली के दौरान मौजूद रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। रंगों का त्योहार होली की खुमारी, मथुरा में हो रही विशेष तैयारी। 10 टन लड्डू हो रहे तैयार। लड्डू मार होली में सीएम योगी भी होंगे शुमार। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की खुमारी छाई हुई है। राधा रानी के धाम बरसाना में लड्डू मार होली की तैयारी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां वो ब्रज के विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली में शिरकत करेंगे। मथुरा के बरसाना स्थित बंसा श्री राधा रानी मंदिर में आज विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली खेली जाएगी। होली की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए बरसाना में देश विदेश से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग चुका है। बरसाना की रंगीली गलियों के चौक में कलाकारों की तरफ से दीवारों पर राधा कृष्ण की वॉल पेंटिंग की जा रही है। इस अनोखी परंपरा के तहत इस बार 10 टन लड्डू